माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स, मीडिया एग्ज़ाम्स के प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एग्ज़ाम जैसा हुआ सबको पता है। एग्ज़ाम के बाद एंटी डेटा नहीं दिया, ये सब चीज़ें भी पता है। काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ जो हैं आपके अंदर क्रिएट हो गई है कि क्या करें, है ना। जिसने अच्छी प्रिपरेशन की थी वो भी पैनिक में है कि पता नहीं क्या होगा, है ना। हर कोई पैनिक में, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन काफ़ी सारे लोग पैनिक में हैं। तो अब ये है कि आपको देखो, ऐसा होता है कि जिसके जितने कम नंबर होते हैं उसको उतने ज़्यादा ऑप्शंस बनाने पड़ते हैं, उतने ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को देखना पड़ेगा, उतने ज़्यादा जो है प्लान बी रखने पड़ेंगे, सी रखने पड़ेंगे, डी रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, जो COQP 17 से ज़्यादातर एडमिशन लेती है उनको भी देखेंगे, और जो COQP 17 के अलावा भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो ऑप्शंस हैं वो भी हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो है जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके बारे में चर्चा होने वाली है। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले अब ये देखेंगे कि ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जिसमें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। साउथ से स्टार्ट करते हैं। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी काफ़ी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन जो है बहुत प्रेस्टिजियस है, बहुत डिमांडिंग है, जो अच्छा है प्लेसमेंट के लेवल पे, ठीक है। वो भी सब चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी एक तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, ध्यान रखना। और ये है कि ठीक ऑप्शन है, बहुत अच्छी उम्मीद आप नहीं कर सकते, लेकिन ठीक ठाक ऑप्शन में ये ऑप्शन बेस्ट है, ठीक है। देखो, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपके साथ बातचीत करके ये समझा हूँ कि आपके लिए लोकेशन बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। काफ़ी बच्चों के लिए, कुछ के लिए नहीं है, कुछ के लिए है। तो स्ट्रेटजिकली जो आप अपनी प्लान बनाते हो, अपना जो आपकी जो थिंकिंग है, तो आपकी स्ट्रेटजिक थिंकिंग में लोकेशन बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो भी आप अपने साथ साथ में अभी नोट करके चल सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहता है। इसकी जो PDF है वो भी आपको अवेलेबल होगी। तो आप जो है ये लिंक्स मैं अटैच कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट के बारे में, एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में आप देख सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कुछ ऐसी है जो 45% अगर आपका ग्रेजुएशन में रहा है तो भी ले लेगा, कुछ का 50 है, कुछ का 55% है। तो हर किसी की एलिजिबिलिटी भी जो है अलग अलग है, तो वो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। प्लस आपको ये भी काम करना है कि CUET PG की जो आपकी वेबसाइट है और UG वाले UG में आप अपने यूनिवर्सिटीज़ के सेक्शन में जाएंगे। जैसे हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं तो वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन में जो नाम है यूनिवर्सिटी का उसमें जाएं, PDF खोलें, पेपर कोड डाल दें या नाम लिख दें, है ना। सर्च का ऑप्शन होता है हमेशा हर PDF में, चाहे आप PC यूज़ करें, मोबाइल यूज़ करें। तो अपना या तो मास मीडिया कोई भी कीवर्ड डालेंगे तो आपको वो डायरेक्ट कोर्स मिल जाएगा। कोर्स के आगे एलिजिबिलिटी लिखी रहती है, तो वो भी आप चेक कर लें, ठीक है। और एक और मैं यहाँ बात बता देता हूँ साथ में ही कि देखिए, आपको सारे ऑप्शंस एक बार देख लेने चाहिए, चाहे आपके मार्क्स जो भी रहे हों, ठीक है। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, कौन सा कोर्स प्रोवाइड कर रही हैं, कम से कम 1-1.5 घंटे तो इसमें इन्वेस्ट करो, ठीक है। ये वीडियो में ही मैं काफ़ी सारी चीज़ें बता दूंगा। इसका PDF भी अगर आप एक्सप्लोर करते हैं तो 1-1.5 घंटे में आप अच्छा खासा जो है चीज़ों को, ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आने से पहले ये बता देते हैं कि वहीं पे हैदराबाद में EFLU भी एक ऑप्शन है, जिसके अलग अलग कैंपस में अलग अलग कोर्सेज हैं, जिसमें BA वाले कोर्सेज आप दिखेंगे, MA वाले कोर्सेज दिखेंगे। तो आपको कैंपस वाइज यहाँ पे देखना पड़ेगा, प्लस पेपर कोड वाइज भी जो है अलग अलग कोर्स उसमें है। अब ये वाला जैसे फिल्म स्टडीज़ में अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो जा सकता है, लेकिन उसके लिए पेपर कोड आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये PDF मैंने ये लिंक मैंने जैसे मान लीजिए कि पिछले साल भी इसी तरह का एक वीडियो बनाया था, तो वो मैंने बच्चों को बताया था कि हाँ ये है, जो लोग जुड़े हुए थे, ठीक है। तो ये आपको पहले देखना होता है और बाद में भी देखना होता है,
क्योंकि मैक्सिमम तो CUKP 17 में कोर्स आ जाते हैं, लेकिन मास कम्युनिकेशन के जो अलाइंड कोर्सेज हैं उसमें कई बार डिफरेंट पेपर कोर्स भी रहते हैं, तो वो आपको देखना पड़ता है। जैसे ये MA जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, ये CUKP 17 में ही है। मैक्सिमम कोर्स जो है आपको CUKP 17 वाले ही बता रहा हूँ, जो CUKP 17 में नहीं है उसके लिए फिर पेपर कोड लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से है ये PDF। फिर दिल्ली के अंदर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है खुद का जो डिपार्टमेंट है, दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, ठीक है। तो वो जो है इसके अंदर आप देखेंगे कि BA ऑनर्स का कोर्स है और मास्टर्स भी है। तो ये 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है। BA वाले बच्चे जितनी सीटें खाली करते हैं उसके लेवल पे मास्टर्स में भी एडमिशन होता है। तो BA भी है यहाँ पे और MA भी है, ओके। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में BJMC नाम से कोर्स नहीं मिलेगा, आपको BA करके ही कोर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर है जम्मू के अंदर, एक कश्मीर में भी है एक यूनिवर्सिटी, ठीक है, और एक जम्मू में भी है। तो जम्मू में भी मास कॉम का कोर्स है। कश्मीर वाली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर, उसमें भी जो है मास कॉम का कोर्स है। दोनों में ही जो है यहाँ पर भी आपको जो है दोनों कोर्स BA में मिल जाते हैं। ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यहाँ पर मतलब अच्छा इसका ऑप्शन रहता है अगर इसमें आप ट्राई करना चाहें तो। हेमावती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ये श्रीनगर में है। अब ये देखना पड़ेगा आपको कि ये श्रीनगर कौन सा है। तो ये वो श्रीनगर नहीं है जो आप जम्मू कश्मीर वाला जो देख रहे हैं, ये गढ़वाल वाला जो है श्रीनगर है, ठीक है, जो कि आपका कहाँ, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो ये डिफरेंट श्रीनगर है, इसका ध्यान रखना। फिर लखनऊ के अंदर एक आपके पास ऑप्शन है। वैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में हम जब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो एक लखनऊ यूनिवर्सिटी भी है लखनऊ में, जिसमें भी मास कॉम का कोर्स है। लेकिन लखनऊ के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है BBAU, इसमें भी BA MA के मास्टर्स कोर्सेज हैं, जिसमें एक तो फिल्म थिएटर मीडिया स्टडीज़ का एक नया कोर्स कुछ साल पहले ये लॉन्च हुआ है, जिसमें 50 सीटें हैं। इसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये ओके ऑप्शन चल रहे थे अभी तक, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अब आपके सामने आएगा आगे, जैसे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो अभी ओके ही चल रहा है। ये भी ओके में आता है, ठीक है। प्रयागराज वाला जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी इलाहाबाद है ना, तो ये भी ओके ऑप्शन है, ठीक है। फिर झारखंड के अंदर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड, जगह का नाम है ब्राम्बे, नियर रांची के पास में है ये। इसमें भी इंटीग्रेटेड कोर्स है, जैसे DU के अंदर है ना। अब DU DSJ का खुद का तो है, लेकिन वो अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर, वो DU के कॉलेजेस के कोर्सेस हैं। लेडी श्री राम कॉलेज है, कई तरह के कॉलेज हैं, तो उनमें भी मास कॉम है, लेकिन वो कॉलेज के लेवल पे है। अब हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं आमतौर पे, है ना। अब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे IPU यूनिवर्सिटी का कौन सा खुद का डिपार्टमेंट का कौन सा कोर्स है, हम उसकी बात करते हैं। एफिलिएटेड कॉलेज तो बहुत सारे हो सकते हैं उसके साथ, उसके अंदर बहुत और ऑप्शंस बहुत हैं, ठीक है। इस हिसाब से तो आपके पास एकदम अल्टीमेट ऑप्शंस है, कितने भी चले जाइए। लेकिन आप कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी लेवल पे बात करेंगे तो और आप कहीं ना कहीं एक अच्छा वेटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं उस कोर्स को करके। बिलासपुर में भी जो है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के अंदर, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए है। यहाँ पर भी BA MA है। हरी सिंह गौर मध्य प्रदेश के सागर में एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर भी BA MA दोनों कोर्सेस हैं, ठीक है। सब ओके हैं, अपने लोकेशन के हिसाब से देखना पड़ता है, ठीक है। जो बेस्ट होगा मैं आपको बता दूंगा। फिर अमरकंटक के अंदर एक और यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश में, इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी BA MA के कोर्सेस हैं, है ना। मतलब मैं कह सकता हूँ कि करीब 90% ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कोर्स हैं मास्टर्स के तो पक्का है, BA के भले ना हो, मतलब मास कॉम तो पक्का है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, जैसा कि हिंदी है तो यहाँ पे हिंदी वालों के लिए ठीक ऑप्शन है, वर्धा के अंदर है, ये है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो यहाँ पर भी UG और PG दोनों है। नागालैंड यूनिवर्सिटी लुमानी करके एक जगह है, वहाँ पर भी BA और MA के दोनों ऑप्शंस हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग मेघालय के अंदर, यहाँ पर भी कोर्स है। FU ये जो है आपका कोर्स है, ये FU वाला जो जितना भी आपको लिखे, ये नए तरह के कोर्सेज हैं NEP के अकॉर्डिंग, मतलब इंटीग्रेटेड कोर्स है ना। 5 FU का FYUG का मतलब है 5 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स, ठीक है। प्रोग्राम ऑफर्ड बाय राजीव गांधी यूनिवर्सिटी
अरुणाचल प्रदेश। तो ये देखिए कि ये एफिलेटेड कॉलेज है ना, इस है ना एक राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का अरुणाचल प्रदेश पे। उसके अब यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं कर रही, लेकिन उसका एक कॉलेज है जो प्रोवाइड कर रहा है। तो कई बच्चे नॉर्थ ईस्ट से है तो वो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर उनको ये ऑप्शन लगे तो। राजीव गांधी से जुड़ी हुई एक कॉलेज है, उसमें कोर्स है। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी है अगरतला में, वहाँ पर भी कोर्स है। आसाम यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी कोर्स है सिलचर में। उसके बाद हम देखें तो ओनली यूजी कोर्सेज की अगर हम बात करें तो एक मौलाना आज़ाद एक ऐसी यूनिवर्सिटी है हैदराबाद के अंदर जिसमें केवल यूजी के कोर्सेज हैं, मास्टर्स के कोर्स नहीं है। तो ये एक ही ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मेरे को दिखी जिसमें केवल यूजी है, पीजी नहीं है। बाकी पीजी तो पक्का मिलेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, यूजी भले ही ना। अब देखिए, अब हम उन यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं जिसमें केवल पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं, अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज नहीं हैं। और ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस में भी यहाँ पे आते हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ में पीजी के कोर्सेज हैं वो थोड़ी सी और ज़्यादा जो है बेटर कहीं ना कहीं निकल के आई है। जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में आप देखें 25-25 सीटें हैं मीडिया स्टडीज़ और प्रैक्टिस के अंदर, दोनों ही बहुत शानदार कोर्स हैं। जैसा जेएनयू का कैंपस आप लोग जानते हैं, वैसे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद का बड़ा कैंपस है, अच्छे हॉस्टल्स हैं, बहुत कम फीस है, प्लेसमेंट्स हैं, एक्सपोजर है। काफ़ी अच्छा ऑप्शन जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद का बाकियों के मुकाबले मास कॉम के हिसाब से देखें तो बेस्ट है। अब एक चीज़ ये भी ध्यान रखना होगा आपको कि आप केवल यूनिवर्सिटी के नाम के पीछे नहीं भाग सकते हैं। अरे वो फनली यूनिवर्सिटी तो बहुत बढ़िया है, फनली यूनिवर्सिटी का कोर्स कितना बढ़िया है ये आपको देखना है, ठीक है। फनली जेएनयू बड़े ही है, जेएनयू में भी कोर्स आ गया है, तो जेएनयू में वो लेवल नहीं है जो कहीं ना कहीं आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में मिल जाएगा। उतना लेवल जेएनयू के उस मास्टर्स कोर्स का मीडिया स्टडीज़ का नहीं मिलेगा अभी आपको। तो यूनिवर्सिटी बड़ी है, अच्छी है, ये सारी बातें आपके दिमाग में रहती है, लेकिन आपको पर्टिकुलर कोर्स का देखना पड़ेगा। अब बीएचयू बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, वेल नोन है, लेकिन बीएचयू का मास कॉम उतना शानदार नहीं है, ठीक है, जबकि वहाँ पे कोर्सेज हैं। लेकिन आने वाले समय में चल सकता है, या कई बार ऐसा भी होता है, कोई यूनिवर्सिटी का एक फेज होता है कि एक टाइम पे था, फिर बीच में डाउन हो गया, फिर ऐसे भी चलता रहता है। तो आपको पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी देखनी पड़ेगी, यूनिवर्सिटी का कोर्स देखना पड़ेगा, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक ऑप्शन है बिहार वालों के लिए, ठीक है। पीजी कोर्स है यहाँ पे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, ये तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन में आता है अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद नहीं जा पाते हैं और साउथ में अगर आप ऑप्शन देख रहे हैं तो ये ऑप्शन आप बेस्ट ऑप्शन है, इसको आप ज़रूर चूज़ करें, इसको ज़रूर कंसिडर करें। कश्मीर के अंदर एक जो है गेंदरबल करके एक जगह है, वहाँ पे है। जैसे अभी हमने देखा था सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर भी है, यहाँ पर मास्टर्स कोर्स है और एक उर्दू जर्नलिज्म का पीजी डिप्लोमा भी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटका है, ये गुलबर्गा करके जगह है जिसका अभी हाल ही कुछ समय पहले नाम हो गया था, नाम है ना, शायद नाम चेंज हुआ है, इसीलिए कालाबर्गी भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों एक ही जगह है, गुलबर्गा आपको लिखा हुआ मिलेगा लेकिन कालाबर्गी उसका नया नाम है, ठीक है। यहाँ पर भी मास्टर्स का कोर्स है, ठीक ऑप्शन है, ओके लेवल, ठीक है। यहाँ पर भी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, ठीक है, विजयनगरम में, ये भी ओके ऑप्शन है। अभी जितने ऑप्शन देखे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद देखा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, पीछे हमने पौंडीचेरी देखा था, है ना, उसके साथ में बेस्ट ऑप्शंस में से एक ये ऑप्शन आपके पास निकल के आता है, ये बेस्ट में आएगा, ये ओके से थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऊपर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में, ठीक है। यहाँ पे मास्टर्स के कोर्सेस हैं। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक हिमाचल यूनिवर्सिटी है जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो उसमें भी मास्टर्स के कोर्स हैं, ध्यान रखना, तो उसके साथ आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो ये CUHP धर्मशाला वाली है जिसमें भी मास्टर्स के कोर्स हैं और मास कॉम के कोर्सेज जो एक स्टेट यूनिवर्सिटी है हिमाचल यूनिवर्सिटी, उसमें भी है, ठीक है। तो वो दोनों अलग अलग, क्योंकि ये सेंट्रल है, वो स्टेट है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब, इसमें भी मास्टर्स का कोर्स है। इसी तरह से जैसा अभी आपने CUHP के मामले में देखा कि हिमाचल यूनिवर्सिटी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसी तरह से पंजाब यूनिवर्सिटी तो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, मतलब नाम है इसका भी कोर्स काफ़ी अच्छा है।
तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ जो है ये वाली स्टेट है, ठीक है, चंडीगढ़ वाली। जबकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है पंजाब वाली ये भटिंडा में है, इसमें भी मास्टर्स का कोर्स है, तो इसमें भी मास्टर्स का कोर्स है। दोनों ही ऑप्शन ठीक ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन में से आता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा भी आप कंसिडर कर सकते हैं, लोकेशन वाइज ओके ऑप्शन है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान भी कंसिडर कर सकते हैं, ओके ऑप्शन है। ये जयपुर के बहुत पास में पड़ता है, तो एक प्लस पॉइंट रहता है कि आप एक बड़े शहर के पास हो, कहीं इंटर्नशिप जॉब ये सब भी करना पड़े तो भी यहाँ से पॉसिबल रहता है, ठीक है। तो बड़े शहरों के पास होने पर थोड़ा सा लोग ज़्यादा कंसिडर करते हैं, तो ये भी आप ऑप्शन ले सकते हैं। मणिपुर यूनिवर्सिटी है इम्फाल में, नॉर्थ ईस्ट वाले कंसिडर कर सकते हैं। सिक्किम यूनिवर्सिटी है ना, नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। सिक्किम यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी है, ठीक है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है सिक्किम यूनिवर्सिटी का, ठीक है, अच्छे में से आता है। BHU के मास कॉम में अगर हम देखें तो ये CUQP 17 से एडमिशन नहीं लेते हैं, 11 से लेते हैं, तो आपको पहले से CUQP 11 भरना होता है। काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं, ठीक है, फॉर्म के दौरान कि BHU किस में है, BHU किस में है, तो ये है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा कोरापुट में भी ऑप्शन है, तेजपुर यूनिवर्सिटी में भी ऑप्शन है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नया ये कोर्स आया है, इसमें मल्टीपल कोर्स के साथ में एडमिशन है, इंक्लूडिंग CUQP 17, ठीक है, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस काफ़ी कम रहती है, इसलिए भी ये कहीं ना कहीं अच्छा ऑप्शन है, और गवर्नमेंट की वैल्यू ज़्यादा है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। डिग्री वाइज अगर आपको मास्टर्स करना है तो गवर्नमेंट की वैल्यू ज़्यादा है। प्राइवेट में आप सीखने के लिए जाते हैं, प्लेसमेंट के लिए जाते हैं, ठीक है। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी अच्छा ऑप्शन आपको प्रोवाइड करते हैं, उनकी वैल्यू भी है, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को आपको डिग्री वाइज जो है थोड़ी सी प्रेफरेंस देनी पड़ती है। फिर आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जैसे ही, ठीक है ना, अपनी IMC जिसमें 10 कोर्सेज हैं। सोचिए 500 प्लस सीटें इस बार IMC की हो गई है, तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, सीटें देश भर में बहुत हैं। इतने आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी अच्छे ऑप्शंस बताएं, ये भी सबसे तगड़ा, सबसे है ना, सबका यही है जो भी है। यहाँ नहीं होने पर काफ़ी लोग सोचते हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है कि लोग केवल IMC के लिए ही आते हैं। बहुत सारे लोग प्राइवेट में, जैसे कई लोग कह रहे हैं मेरे को टिस में जाना है, कई लोग कहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद ही जाना है। नॉर्थ ईस्ट वाले कई लोग आते हैं, वो कहते हैं तेजपुर, सिक्किम, इनका नाम लेते हैं, तो ये भी है ना। तो ऐसी बात नहीं कि केवल IMC के चक्कर में ही फंसे, आप और भी ऑप्शंस अपने ट्राई कर सकते हैं। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद है, मैंने कहा कि बहुत वो एक ऐसा ऑप्शन है कि पॉकेट फ्रेंडली है काफ़ी, है ना, पैसा बहुत कम लगता है। अब IMC में कई लोग इसलिए एडमिशन नहीं लेते हैं, कई टॉपर्स भी, क्योंकि इसकी फ़ीस बड़ी हाई रहती है। तो 4 PG डिप्लोमा कोर्सेज जो काफ़ी समय से चल रहे हैं ट्रेडिशनली, उसमें भी अच्छी खासी सीटें हैं। और ये जो 6 कोर्सेज जो है IMC में हो गए हैं, 3 तो पहले चल ही रहे थे, है ना, ये पहले PG डिप्लोमा से कन्वर्ट हो गया है, और 2 इस साल 2026 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। टोटल 10 कोर्सेज IMC के ये हो गए। इनमें 500 प्लस सीटें IMC आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो 500 लोग तो यहीं एडमिशन ले लेंगे। हालांकि रीजनल के कैंपस अभी भी खाली रह जाते हैं, है ना। और IMC के कोर्सेज कौन कौन से हैं, पहले ही हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। AJ के MCRC कोर्सेज की बात करें तो एक यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामिया, ठीक है। जामिया एक ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो माइनॉरिटीज़ के लिए है, तो यहाँ पर वो वाला आरक्षण लागू नहीं होता जो बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में लागू होता है। जैसे मौलाना आज़ाद आपने हैदराबाद में देखा, वहाँ पे डिफरेंट चीज़ है, यहाँ पर भी डिफरेंट चीज़ है, तो ये माइनॉरिटीज़ के लिए है। तो ये मुस्लिम लोगों के लिए जो है डेडिकेटेडली आपको रिजर्वेशन देती है। तो जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही प्रेफर्ड ऑप्शन और बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, कि वो इसको ज़रूर कंसिडर करें। बाकी लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो जनरल कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो कईयों के नंबर और भी कम है, तो यहाँ फिर जो है खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो इसका भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देके आप सोच सकते हैं कि हाँ चलो यहाँ पे कोशिश कर लेता हूँ, तो कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए AJ के MCRC जो इनका सेंटर है ना, अनवर जमाल किदवई, है ना, रिसर्च सेंटर है, मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर AJ के MCRC। तो यहाँ पे 50 सीटों के साथ में मास कम्युनिकेशन का कोर्स है, कन्वर्जेंट जर्नलिज्म का कोर्स है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का कोर्स है। फिर एक कल्चरल स्टडीज़ करके एक डिपार्टमेंट है, उसका है मीडिया गवर्नेंस, उसमें भी सीटें अच्छी है 30। PG डिप्लोमा इन TV जर्नलिज्म हिंदी डिपार्टमेंट का कोर्स है।
फिर AJKE के अंदर जो है एक PG डिप्लोमा भी है स्टिल फोटोग्राफी का, एक और MA है विजुअल इफेक्ट्स एनिमेशन का। तो ये ऑप्शंस जो है जामिया के अंदर मास कॉम के लिए अच्छे ऑप्शंस हैं सारे ही, इनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ये अगेन CUET के अंदर नहीं है, ये CUET से बाहर है। तो इनका खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। जामिया के लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर सबका अलग अलग फॉर्म भरना होता है। रजिस्ट्रेशन सिंगल होता है, फॉर्म सबका अलग अलग होगा, एग्ज़ाम सबका अलग अलग दिया जाएगा। लास्ट डेट जो है जामिया की 25 मार्च है, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। एक्सटेंड होने के चांसेस कम रहते हैं। ये एग्ज़ाम डेट भी उनके प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई मिल जाती है, और ये मार्क्स भी आप देख सकते हैं कि कैसे रहता है। जैसे कि AJK वाले जो कोर्सेज हैं उन सभी में आपको पोर्टफोलियो इंटरव्यू पक्का मिलेगा। बाकी जो हिंदी डिपार्टमेंट का कोर्स है उसमें 40 MCQs विथ नेगेटिव मार्किंग आता है, 60 नंबर का लिखने का आता है। मीडिया गवर्नेंस का भी डिफरेंट क्राइटेरिया है। बाकी AJK MCRC वाले कोर्सेज का सेम क्राइटेरिया है कि 20 नंबर के MCQs आएंगे जो कि जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी सारे अटेम्प्ट करने हैं। फिर 180 नंबर का रिटन एग्ज़ाम आपको देना है। फिर आपका जो है 45 मार्क्स का एक इंटरव्यू होता है, 55 मार्क्स का जो है पोर्टफोलियो होता है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने बात की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है, वो भी मैंने आपको बताया। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद बेस्ट ऑप्शन है ना, तमिलनाडु पौंडीचेरी ये साउथ में अच्छे ऑप्शंस हैं। नॉर्थ में चलें तो कहीं ना कहीं CUHP एक ठीक ऑप्शंस निकल के आता है, ठीक है। और जो अगर मान लीजिए जम्मू के आसपास का रहने वाला है तो जम्मू भी ठीक है उसके लिए, मतलब लोकेशन वाइज भी हो जाता है। फिर थोड़ा सा उस तरफ वेस्ट में देखिए तो पंजाब यूनिवर्सिटी है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब है, ये अच्छे ऑप्शंस हैं। या लोकेशन वाइज भी अगर किसी को लगे तो जैसे महेंद्रगढ़ में है सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में चले तो सिक्किम बेस्ट ऑप्शन है, इधर में तेजपुर है, ठीक है। तो ये बेस्ट ऑप्शंस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के। फिर IMC के भी अपने अपने कैंपसेस हैं, 5 कैंपस उसके भी हैं, जम्मू के अंदर हैं, तो वहाँ भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ढेंकानाल में है, अमरावती में है, नीचे कोटलायम में है, ठीक है, एक आइजोल में है, और दिल्ली में तो है ही है। तो ये भी ऑप्शन है। जामिया के सारे कोर्सेज केवल दिल्ली में ही हैं, ठीक है। उनका एग्ज़ाम भी दिल्ली में होता है, आपको दिल्ली आके एग्ज़ाम देना पड़ेगा, सबका अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। तो जामिया जिसके लिए सूटेबल रहे कि हाँ ठीक है हम कर सकते हैं, तो वो भी ट्राई कर लीजिए। तो आपको मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के सारे ऑप्शन इस वीडियो में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जिनके अंदर मास कम्युनिकेशन के कोर्सेज हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।